दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। पता नहीं धर्मराज मैयावंशी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। नंदिनी के कपड़े मिलने के बाद क्या सोच रहे हैं वो, पैसे देंगे या नहीं। घर में होता तो सब पता होता, लेकिन मां मुझे घर में भी तो नहीं आने दे रही है। एक मिनट, आज बुधवार है और हर बुधवार को बा राधा कृष्ण मंदिर में जाती है। बातों बातों में मैं बा से ही सब कुछ पता कर लूंगा। मौलिक, बाप, जय श्री कृष्ण। बा यहाँ प्रार्थना करने आया था बेटा। रोज आया कर, भगवान तुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। प्रार्थना ही नहीं बा, आज इनसे कुछ मांगने आया हूं। जब से कृष्णा और नंदिनी के बारे में सुना है मुझे बहुत चिंता हो रही है बा। मैं कृष्णा और नंदिनी के लिए कुछ कर नहीं सकता तो सोचा इन्हीं से मांग लूं। पर बा मुझे एक बात बहुत खटक रही है। पापा ने कैसी घोषणा कर दी, पैसे देने से मना कर दिया। बाप, बच्चे उन अपहरणकर्ताओं के पास हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पापा करने क्या वाले, क्या सोच रहे हैं वो। धर्मराज क्या करता है और क्या नहीं वो तो वही जानता है बेटा। माँ समझाइए ना पापा को, बच्चे उन किडनैपर्स के पास हैं। बा, उन्हें कुछ भी हो सकता है। आज नंदिनी के खून से सने हुए कपड़े हमारे पास आए हैं, कल नंदिनी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे बा। आप पापा को समझा सकती हैं, वो सिर्फ आपकी बात मानेंगे। कुछ हो गया बच्चों को तो नहीं, बच्चों को कुछ नहीं होगा। धर्मराज ऐसा नहीं होने देगा। 24 घंटे में बच्चे वापस नहीं आए ना तो धर्मराज पैसा दे देगा बेटा। बा, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, बहुत डर लग रहा है बा मुझे बच्चों को लेकर। तुझे आज भी घर की चिंता बहुत हो रही है ना बेटा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तरुण तुझे माफ कर दे और घर वापस जल्दी ले आए। क्या किया धर्मराज मायावंशी ने? 24 घंटे पूरे होने वाले हैं और अब तक हमारे बच्चों का कोई ठिकाना नहीं है। आपके तो पिता है ना वो, आप कहीं ना उसे पैसे दे दे। बच्चे से बड़े तो नहीं है पैसे। और है कहाँ धर्मराज मायावंशी? मालिक की जय, मालिक की जय, मालिक की जय, मालिक की जय, मालिक की जय। बच्चे अभी तक आए नहीं, अब क्या निर्णय है आपका? अब आपके निर्णय का समय चला गया है मालिक। हाँ बरोबर है बात। હવે આગળ કોઈ રસ્તા नहीं बचा। પણ ये विचारा क्या क्यों? मैंने विचारा ने दुख हुआ विचार के मुझे कि मैंने ऐसी करोड़ का इनाम तो रखा था, पर आपके धर्मपुर में कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा साहसी नहीं है जो बच्चों को वापस ला सके और धर्मपुर की रक्षा कर सके। तो आप कीजिए ना रक्षा। हम समझ गए आपको पैसे देने ही नहीं है। ये रुपये नहीं देने होते ना तो इतनी बड़ी घोषणा नहीं करता मैं। मुझे तो भय है कि कल धर्मपुर का क्या होगा, कोई संकट आई। आप कल की चिंता कर रहे हैं, हमें तो आज की चिंता है। आप पैसा दीजिए और बच्चों को लाइए। हाँ, दे दीजिए उन्हें पैसा। आप ही देश पैसे दे दूंगा, पण आज पहली बार धर्मपुर का मुखिया हार गया। मालिक, सूरज भाई बच्चों को बस में लेके आ रहे हैं।
मनीष मनीष विशाल नहीं है। हाँ विशाल नहीं दिखा कहीं। नंदिनी विशाल का विशाल नंदिनी कहाँ है? नंदिनी नंदिनी बड़े पापा बड़े पापा। तू ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बुखार है और डर के मारे बेहोश हो गई है। कद्दू डॉक्टर के पास चल। ऐसी करोड़ का इनाम तो रखा, पर आपके धर्मपुर में कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा साहसी नहीं है जो बच्चों को वापस ला सके। अरे जा जा, तू क्या करेगा? मैंने जबान दी थी, वो तो तू रख नहीं सका। तेरे से कुछ होगा नहीं, तू समझो ना? पापा, आप इस गांव के मुखिया हैं। ये गांव आपका घर है। कैसे नजरें झुकाता मैं इस गांव के मुखिया की। दिकरा, बहुत बड़ा काम किया है तूने आज, पर मने के तो खरी, तुझे खबर कैसे पड़ी कि किधर है? पापा, आपको याद है वो किडनैपर ने नंदिनी के खून से सने हुए कपड़े भेजे थे घर में? मैंने उसे गौर से देखा था। उसमें लाल मिट्टी लगी हुई थी। लाल मिट्टी गुजरात की एक ही गांव में, और वो पोटली जिसमें लपेट के नंदिनी के कपड़े घर में भिजवाए गए थे, वो कपड़ा उसी गांव में बनता है जिस गांव में लाल मिट्टी मिलती है। इनफैक्ट वो पोटली नहीं थी, वो मेरे लिए एक संकेत था। किडनैपर्स को पता भी नहीं चला कि उन लोगों ने अपने ठिकाने का पता भेज दिया, कि वो गिरिराजवाड़ी में उन लोगों ने बच्चों को छुपाया हुआ है। बस मुझे उसके बाद उनके ठिकाने का पता लगा और मैं किसी तरह से जाके बच्चों को लेके आ गया। पर दिख रहा तेरी हालत जो कितना लोही निकल रहा है। जान का जोखिम लिया क्यों तूने? पापा, जिंदगी में अगर कुछ करना पड़ता है तो कुछ दाव भी लेने पड़ते हैं, और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने बड़ा दाव खेला। क्यों पापा, सही है ना? ले 80 करोड़ रुपए। पापा, आपने ये घोषित किया था कि जो भी व्यक्ति बच्चों को लेके आएगा आप उसे 80 करोड़ रुपए देंगे। तो हिसाब से वो पैसे मेरे बनते हैं, तो वो पैसे मुझे दे दीजिए। हाँ, इटला माटे अकेले गया है, पुलिस को नहीं लेके गया साथ में, नहीं? याद से मैंने इनाम घोषित किया था ना, दूंगा तुझे रुपया। बहुत गर्व है तारा पर, तो देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू। विशाल 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 विशाल। हाँ विशाल। मनीष विशाल नहीं है, विशाल बस में नहीं है। विशाल कहाँ है? सूरज, विशाल कहाँ है? वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। वो बाकी सारे बच्चों के साथ यहीं कहीं होगा, बस में होगा शायद। नहीं, मैं अभी बस में देख कर आ रही हूँ, वहाँ नहीं है। सारे बच्चे आ गए, लेकिन विशाल नहीं है। कहाँ है विशाल? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सारे बच्चों को साथ में लेके आया था। दादू, विशाल ने एक आदमी के सर पे जोर से प्लेट मारा था, फिर उसे दूसरे कमरे में बंद करके रख दिया। वही होगा विशाल। मेरा बच्चा वहाँ है। मनीष, मुझे अभी विशाल से मिलना है। मुझे अभी उसके पास जाना है, प्लीज। चलो जल्दी चलो। आपके साथ निकम्मे हो तुम लोग। कहा था ना मैंने एक बच्चे पर नजर रखने के लिए। तो कैसे चले गए बच्चे यहाँ से? चलो, एक आदमी आया और वो तुम्हारी नाक के नीचे से बच्चे निकाल के ले गया। कहाँ मर गए थे? कैसे लेके गया बच्चों को वो? मालिक, वो पिछले दरवाजे से बच्चों को बाहर ले गए। मालिक, बाहर क्या कर रहा था तू? हम लोगों ने सोचा कि इतनी सुनसान जगह पर कौन आएगा। मालिक, जीत के बाद सुन के हम भागे, वो हम खाना खा रहे थे। खाना खा रहा था तू? खाना खाना तुझे? हाँ, धर्मराज मैया वंशी के बच्चे यहाँ से चले गए। 80 करोड़ का दाव खेला था मैंने। अब क्या करोगे? सब खराब कर दिया।
मैं कहीं के पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे धर्मराज मैयावंशी, देने पड़ेंगे। पूरे गांव का भगवान बना फिरता है ना धर्मराज मैयावंशी, बड़ी बड़ी बातें करता है। इस गांव का हर एक बच्चा मेरा बच्चा है, पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे। तो ये बच्चा भी अब उसका। 80 करोड़ देने से मना किया था ना धर्मराज मैयावंशी। अब ये बच्चा मुझे मेरा हक दिलवाएगा। अब 80 करोड़ नहीं धर्मराज मैयावंशी, मैं पूरे 100 करोड़ लूंगा। मनीष, ये विशाल का बैग है। हाँ ये विशाल! 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 मनीष विशाल नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ कुछ और भी कमरे हैं, वहाँ चल के देखते हैं। विशाल! विशाल! विशाल नहीं है, विशाल है। मनीष विशाल क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बाहर देखता हूँ। रुको रुको मेघा, मेघा, मेघा रुक जाओ। मेघा छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ ढूंढोगे विशाल को इस जंगल में? कहाँ ढूंढोगे उसे? इसको पूछो, ये क्या था ना बच्चों को लेने के लिए? सूरज, तो विशाल को क्यों नहीं लेकर आई तुम? सूरज जितने बच्चे थे रूम में उन सबको ले आया। अगर विशाल वहाँ नहीं था तो इसकी क्या गलती है? मुझे नहीं मालूम। मेरा विशाल। कल सवेरे डॉक्टर હવે नंदिनी कैसी है? चिंता वाली बात तो नहीं ना? नहीं धर्मराज जी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। दरअसल वो इतना डर गई थी कि तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया होगा जिसका उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। क्या दिख रहा मुखिया? जय श्री कृष्णा। इंस्पेक्टर, मेरे विशाल का कुछ पता चला? जी नहीं। हाँ, लेकिन उनका एक फोन आया था किसी प्राइवेट नंबर से और उन्होंने विशाल को छोड़ने की एवज में 100 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। और ये पैसे उन्हें कब और कहां देने हैं ये कल सुबह फोन करके बताएंगे। अर्थ क्या है? कल सवेरे तक राह देखनी पड़ेगी हमें। कोई जरूरत नहीं। पहले ही आपके गांव का मामला था तो आप मुखिया, अब ये मेरे बेटे का मामला है। जो करना है मैं करूंगी। मनीष, हम उन्हें पैसे देके विशाल को वापस ले आएंगे। मनीष, तुम पैसे दोगे ना? बोलो ना, मेरे विशाल के लिए पैसे दोगे ना? डोंट वरी मेघा, कल सुबह उनका फोन आने से पहले मैं पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगा। चलो लेट्स लीव। मनीष जी, मेघा जी को यही रहने दीजिए। ऐसी हालत में इनका अकेले रहना ठीक नहीं है। नहीं मनीष, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज। नहीं नहीं, आई थिंक संतु जी इज राइट। तुम यहीं रहो, मैं जाकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। एंड आई एम श्योर कल सुबह विशाल हमारे साथ ही होगा।
मालिक, मैं आपके लिए गर्म पानी लाई हूँ जड़ी बूटी डाल के। इसमें कुछ समय के लिए पैर रख लीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। हाँ, शारीरिक थकान तो दूर हो जाएगी, पर मानसिक थकान कैसे दूर होगी? हैं? वो छोकरा वापस नहीं आया ने हजू सुधी। तूने अने कादम्बरी ने भेजा था ने, बोला था कि इसको भेज दो। अबे ये तो वही बात हुई ने कि अपने घर में आया ने उसके साथ खोटा हुआ। अबे ज्यार सुधी वो जवा दे। मालिक, मैं जानती हूँ कि धर्मपुर का हर एक बच्चा आपके लिए इस घर के बच्चे जैसा ही है। मालिक, पति पत्नी जब माँ बाप बनते हैं ना, उसी समय से उन्हें अपने बच्चे की चिंता शुरू हो जाती है। और बच्चे को खोने का डर क्या होता है ये मैं जानती हूँ। फिर भले ही वो बच्चा जन्मा हो या जन्मा। आपने देखा ना मालिक, आज इस मुसीबत की घड़ी में हमारा पूरा परिवार एक होकर खड़ा है। हाँ धर्मराज, मौलिक को भी बहुत फिक्र है बच्चों की। मौलिक? वो कहाँ मिला? मंदिर में मिला था। अपनी हालत ठीक नहीं तो भी बच्चों के लिए बहुत परेशान था। अपना मौलिक सुधर गया है बेटा। जी मालिक, घर वालों का दिल फिर से जीतने के लिए मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, और वो रहते भी वही हैं, मजदूरों की बस्ती में। हाँ धर्मराज, उसका घर आने को बहुत मन है। वो तरु उसको आने नहीं देगी। वो मुझे बार बार समझा रहा था कि पापा को बोलो कि पैसा दे दे और बच्चों को छुड़ा ले। नंदिनी के खून से लगे कपड़े की खबर से वो बहुत परेशान था। એ બા, અરે આટલી રાત થઈ ગઈ છે, સુવાનું નથી? अरे एक धूप की घड़ी में नींद कैसे आएगी? अपन बताओ तो खरी, ढूंढ क्या रही है? मेरे चश्मे ढूंढ रही हूँ, मुझे पढ़ना है। साव डोसी થઈ ગઈ છે तू। चश्मा तेरे माथे पर है। ओह, चंपाकली, ये थाली रसोड़े में रख दो। कौनी थाली है? ये मेघा की है। मैंने उनसे खाना खाने के लिए कहा, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। उन्हें लो बीपी का प्रॉब्लम है, पर फिर भी वो खाना नहीं खा रही है मालिक। बात तो बरोबर है ना, माँ है, उसका दीकरा खो गया ने खाવાનું કેવી રીતે ઉતરશે એના ગલામાંથી? જવા દે ને। मालिक, શું છે હવે? एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, शायद वो आपकी बात मान ले। गांडी થઈ गई છે, मैं क्यों बात करूं उससे? हैं? मालिक, आप इस घर के बड़े हैं, वो आपकी बात नहीं टालेंगी। तूने सुना नहीं क्या बोली थी? हैं? उन्होंने वो गुस्से में कह दिया होगा, वो भूल जाइए मालिक। वो बहुत ही उदास और निराश है। एक बार आप बात कर लीजिए, आप ही उन्हें आशा दे सकते हैं कि उन्हें उनका बेटा वापस मिल जाएगा। हाँ धर्मराज, संतु सच कह रही है। चंपाकली, थाली अपन। संतु, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना है। मैं हूं।
आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया। संतू ने बोला कि तू जमी नहीं એટલે तेरे लिए। आपको क्या लगता है आपकी हमदर्दी जताने से मेरा दुख कम हो जाएगा? मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा? आज एक बात सुन लीजिए डीएम, जितनी हमदर्दी आप मुझे दिखाने आए हैं ना, उससे कई ज्यादा हमदर्दी की जरूरत आपको पड़ेगी। जितना दुख मुझे हो रहा है ना, उससे कई ज्यादा दुख आपको होगा। जितना दुख मेरे बेटे के लिए मुझे है, उससे कई ज्यादा दुख होगा आपको। आपको लगता है कि गांव के बच्चे वापस आ गए, इसलिए आपके मन से एक बोझ हल्का हो गया, सारे दुख खत्म हो गए। नहीं डीएम, आपकी जिंदगी में दुख अभी शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है आपकी जिंदगी में। जब ये तूफान आएगा ना, तो मैं तो फिर भी हिम्मत करके खड़ी हूं, लेकिन आप टूटकर बिखर जाएंगे। जो जैसे मेरे घर के बच्चे ने, वैसे ही धर्मपुर के बच्चे ने, वैसी समान तेरा बच्चा भी, समझी तू? नहीं डीएम, जैसे ये गांव के बच्चे, आपके बच्चे, उससे कई ज्यादा मायने रखता है मेरा बेटा आपके लिए। तू केवा शू मांगे छे? अगर विशाल को कुछ हो गया ना, तो मुझसे ज्यादा आप पछताएंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें दुनिया के सामने आप करते हैं ना, किसी बंद कमरे में बैठकर रोएंगे आप। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। मैंने विशाल के साथ अपनी जिंदगी के 9 साल जिए, लेकिन जिस पल आपको सच का पता चलेगा ना, उस एक पल में आप किसी अपने को पा भी लेंगे और खो भी देंगे। बहुत रोएंगे आप। जो भी बोलना है इन्हें स्पष्ट बोल। क्यों? अच्छा, विशाल सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आपका भी बेटा है। शू बोली रही है तू? है झूठ बोल रही है तू? मैं सच बोल रही हूं। विशाल हमारा बेटा है। आज सिर्फ मेरा बेटा नहीं खोया, आपका भी बेटा खोया है। आप उसके असली पिता है धर्मराज मायावंशी। वो बनी सबर वालों उसका कुछ नहीं लगता, फिर भी पैसों का इंतजाम करने गया, जबकि आपको जाना चाहिए था। आप यह संतों के कहने पे आए हैं, तो वो भी आपसे नहीं कहेगी। चाहिए मालिक, अपने बेटे को ढूंढ कर लाइए। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं कहा, पर आज मांगती हूं। प्लीज प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस ला दीजिए। मेरा विशाल मुझे दे दीजिए। संतों के कहने पे आए, तो वो भी आपसे नहीं कहेगी। चाहिए मालिक, अपने बेटे को ढूंढ कर लाइए। सूरज कभी पश्चिम में होगा, सुना है तूने? ये आप क्या कह रही है बेनमा? मैं कुछ समझी नहीं। समझ होगी तो समझ में आएगा ना। तुझे क्या लगा बहुत अकलमंदी का काम किया है तूने मौलिक को जेल से छुड़ा के? हाँ, मुझ पे, इस घर पे बहुत बड़ा उपकार किया है तूने। बहुत शौक है ना तुझे बड़ा बनने का, लेकिन तू ये कैसे भूल गई कि मौलिक एक बारवटिये का बेटा है।
ये क्या बोल रही है तू तरु? वही बा, वही जो सच है। इस सच को कोई नहीं झुटला सकता कि मौलिक की रगों में एक बारवटिये का खून बहता है। पर आज अचानक खून की बात क्यों? अचानक नहीं बा, अचानक नहीं, अचानक कुछ नहीं होता। पर इंसान का स्वभाव माने खून कभी बदलता नहीं है। और मेरा दुर्भाग्य ये है बा कि मेरे खून ने मुझे एक बार नहीं बार बार धोखा दिया। और इसीलिए जब इसका ये थोबड़ा देखती हूँ ना तो खून उबलने लगता है मेरा। तरु ये तो संतू। हाँ ये संतुड़ी बा, इसी के कारण आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। ये मौलिक को जेल से छुड़ाती नहीं ना तो ऐसा घिनौना काम करता नहीं वो। शायद जेल में रहता तो सुधर जाता। ये क्या बोल रही तरु? हाँ बा, मैंने आपकी और नानका की बातें सुनी। मौलिक आपसे मिलने मंदिर में आया था। उसी ने आपको नंदिनी के खून से सने कपड़ों के बारे में बताया। सुना है मैंने। तू ये बता नानका, मौलिक इस घर में रहता नहीं तो उसे इस पोटली के बारे में कैसे पता चला? तूने तो कहा था ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, तो मौलिक को कैसे पता चली ये बात? मैं बताती हूँ तुझे, क्योंकि वो पोटली भेजने वाला और कोई नहीं, मौलिक ही है। उसी ने बच्चों का अपहरण किया है। जिसे ये संतुड़ी जेल से छुड़ा के लेके आई। वाह वाह, मैं उसी बस्ती में गई थी जिस बस्ती में मौलिक रहता है, ऐसा ये संतुड़ी ने कहा था। नहीं रहता बाबू, वहां नहीं रहता। बस्ती वालों ने कहा मुझे, हाँ कभी कभी आता जाता रहता है, लेकिन वो उसका असली ठिकाना नहीं है। उसका ठिकाना कहाँ है किसे भी नहीं पता। संतुड़ी उसे जेल से छुड़ा के महानता दिखा रही थी, और वो लड़का आपसे मिलके गया बा, महानता दिखा के। कितनी परवाह है उसे इस परिवार की, ऐसे बता के गया। लेकिन सच बात ये है बा, वो ये जानना चाहता था आपसे कि नानका इसके बारे में क्या सोचता है। नानका पैसे देगा या नहीं देगा? नहीं 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 तरु, ऐसा नहीं है। वो बच्चों के बारे में बहुत परेशान था, वो ऐसा नहीं कर सकता। मौलिक ने ही अपहरण किया था बच्चों का। हाँ नानू, वो मौलिक मामा ही थे। मैंने वहाँ अपने आँखों से देखा, इसलिए बहुत डर गई थी मैं। पर मौलिक भाई ने ऐसा क्यों किया? मैं भी वही सोच रही हूँ, मौलिक ऐसा क्यों करेगा? वाह, लोग कहते हैं परवरिश बड़ी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, पैदाइश ही बड़ी होती है। बाप का खून बेटे के रगों में दौड़ता है। माँ कितना भी प्यार दे, दुलार दे, संस्कार दे, लेकिन बेटा बाप पे ही जाता है। मौलिक ने भी आज साबित कर दिया कि वो कांजी वाघेला का ही बेटा है। खून मार काट बस कुछ भी करो, पैसे मिलने चाहिए। अरे ये समय पड़ने पर अपनों का भी खून कर सकते हैं बा। नानका, आज पहली बार शर्म आ रही है मुझे अपने कोप पे। इतनी शर्म आ रही है कि सर उठाने में भी डर लग रहा है मुझे। क्या कहेंगे हम गांव वालों को? क्या बताएंगे उन्हें? उनके बच्चों का अपहरण उस घर के बेटे ने किया है जिस घर का मालिक उनका रखवाला है। कि मेरे ही बेटे ने ऐसा क्यों किया नानका? हमारे परिवार के इज्जत को दाग लगा दिया उसने। मैं ही तेरी गुनहगार हूं। मेरे ही बेटे ने बच्चों का अपहरण किया है। कितनी संजोग की बात है ना। आज एक छत के नीचे दो माएं खड़ी है। एक वो मां है जिसके बेटे का अपहरण हुआ है,
और दूसरी वो माँ है जिसके बेटे ने ये घिनौना काम किया है। लेकिन तू चिंता मत कर मेघा, मेरे बेटे ने तेरे बेटे का अपहरण किया है ना, तो मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरा बेटा सही सलामत मैं तुझे वापस लाके दूंगी। ये एक माँ का वचन है। શું કર્યું મોટી બહેન? देख तेरे हाथ से कितना खून बह रहा है। चल बेस बेस। क्या किया तूने है? तूने कितना लोही बह रहा है? बह जाने दे नानका, बह जाने दे। बहुत बड़ा अपराध किया है इस खून ने। इस खून ने उसे सींचा है, दंड तो देना ही पड़ेगा ना इस खून को। बह जाने दे। आज अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है मुझे नानका। उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसने मेरे खून की लाज नहीं रखी। उसने तेरी मान मर्यादा, इस घर की इज्जत, किसी की भी लाज नहीं रखी। जब गांव वालों को पता चल जाएगा कि उनके बच्चों का अपहरण हमारे घर के बेटे ने किया है, तो क्या मुंह दिखाएगा तू नानका? तूने तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। और तेरा दुर्भाग्य देख, तेरी ही बहन के बेटे ने ये क्या नहीं किया तूने उसके लिए नानका? क्या नहीं किया? हमेशा हमेशा बेटे का ही दर्जा दिया तूने उसे, और इसके बदले में उसने क्या किया? हमारे परिवार को हमेशा नीचा दिखाया। सही कहती है दुनिया, बीज निमुड़े का होना तो पेड़ भी निमुड़े का ही आता है। निमुड़ा कभी आम नहीं बन सकता। तारी बात बरोबर है मोटी बहन, पर इसमें क्या न क्या भूल हमारी भी है ना। जरा विचार के देख, उसको जब खबर पड़ी होगी कि वो मेरा दिकरा नहीं एक बारवाटिये का दिकरा है, क्या बीती होगी उस पे। उस समय अपना कर्तव्य था कि अपन उसको समझावे, पर नहीं, हम सब अपने दुख में डूबे रहे और वो खोटी राह पे चल दिया। भूल तो हमारी है ना। अरे नहीं नानका, नहीं। केवल वो इस घर का बेटा है, इसके लिए उसकी बुराइयों को हम अच्छाइयों में नहीं बदल सकते, नहीं दे सकते उन्हें अच्छाइयों का नाम। हमेशा उसकी गलतियों पे पर्दा डाला मैंने, और सबसे अधिक उस संतोड़ी ने। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा नानका, उसकी माँ ऐसे होने नहीं देगी। अब लड़ाई अब माँ और बेटे के बीच में है, इसमें अब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। तू भी नहीं आएगा नानका। बेनबा ठीक तो है ना? ठीक कैसे हो गए?
जिसके दिकरे ने इतनी बड़ी घात पहुंचाई हुए उसकी माँ ठीक कैसे हुए? मालिक, इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती भी है। जब मैं मौलिक भाई से जेल में मिलने गई थी तो उनके पश्चाताप के आंसू देखकर मुझे लगा था कि वो सुधर गए। मुझे लगा कि जब नंदिनी के लिए मजबूर होकर हम संदीप को जेल से छुड़ा रहे, जब संदीप को अपना जीवन जीने का मौका मिल रहा है, फिर मौलिक भाई को क्यों ना मिले। इसलिए मैंने उनका साथ दिया था। पर बीनबा सही कहती है, इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता। जीवन में पहली बार एक इंसान को पहचानने में गलती हुई मुझसे। मौलिक भाई ने तो मेरा विश्वास खुद पर से उठा दिया। मैं खुद टूटकर बिखर सकती हूँ, पर इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती मैं। आज पहली बार मौलिक भाई के बीच जो भी दरार आई है वो मेरे कारण ही आई। जो संतुड़ी જ્યારે પણ परिवार में कुछ होता है ना तो अपने को ऐसा लगता है कि अपन दोषी है, पर खोटी बात है। होता वही है जो विधि में लिखा होता है, समझी तू? तो फिर मेघा के बेटे के लिए आप खुद को जिम्मेदार क्यों मानते हैं कि वो हमारे घर में रहा और ये सब वो ऐसे लेना? मालिक, मैं बस इतना चाहती हूँ कि विशाल सही सलामत घर वापस आ जाए, कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के कारण हमारे परिवार पर कोई दाग ना लगे। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो अपने बच्चे का ध्यान रख। ये सब क्या हो गया सुभद्रा? अभी अभी संतू के साथ अपनी गृहस्थी बसाई थी मैंने, और अभी अभी इतने आनंद का समाचार मिला कि मेरी संतान आ रही है। अभी तो पूरी तरह सुख आया भी नहीं था कि इतना बड़ा दुख आ गया। आज मैं स्वयं नहीं जानता कि कल क्या होगा।